हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं सौरभ सिंह परिहार और IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर हम पहुंचे हुए हैं खैरागढ़, और यहां पर छुई खदान, गंडई, सालेवारा और अन्य जगहों पर हम पहुंच रहे हैं। और अभी मैं जो है खैरागढ़ शहर में हूं और वहां की जनता से हम बातचीत करेंगे। यहां क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से जो पिछले विधायकों ने जो वादा किया था वो वादा पूरा हुआ कि नहीं, कांग्रेस और भाजपा अभी क्या वादा कर रही है, और उसके अलावा क्या उम्मीदवारों में वो क्या देख रहे हैं, किस तरीके से उनके वादों पर जो है काम पूरा हो पाएगा कि नहीं, इन सभी मुद्दों पर हम जो है बातचीत करेंगे। हमारे साथ देखिए एक व्यवसायी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, युवा हैं, और जो कहीं ना कहीं खैरागढ़ उपचुनाव के लिए, खैरागढ़ विधानसभा के लिए, खैरागढ़ के लिए काफ़ी कुछ सोचते हैं, संघर्ष भी किए हैं खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए। और पिछले दिनों जो है हमने देखा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी जो है इसका ऐलान हुआ है, उसको शामिल किया है। खैरागढ़, छुई खदान और गंडई जिला बनाया जाएगा कांग्रेस की जीत पर। हम सभी लोगों से जो है बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इससे पहले जैसे आपने परिचय बताया अपना कि इंदिरा गांधी जो इंदिरा कला विश्वविद्यालय है, संगीत कला विश्वविद्यालय, उसमें आप एक अच्छे पद पर रहे हैं। सर आज क्या स्थिति देखते हैं और कैसा होना चाहिए खैरागढ़? पहले से तो बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ है खैरागढ़, ऐसा नहीं है जी, पहले से अच्छा हुआ है। इस बार किसका माहौल है? मेरी नज़र में इस बार कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का जिला बनाव का ज़बरदस्त माहौल होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि यदि भूपेश बघेल 16 महीने में जिला नहीं बनाएंगे, फिर हमारे पास मौका आएगा, हम उनको हटा देंगे। और दूसरी बात ये, अभी हमको सरकार के साथ चलना चाहिए। विरोधी पार्टी के MLA को चुनेंगे तो हम उसके पास किसी समस्या को लेकर जाएंगे, वो कहेगा हमारी सरकार नहीं है, मैं काम नहीं करा सकता। इसलिए मेरा मानना है आम जनता को सरकार के साथ चलना चाहिए, जिले के साथ चलना चाहिए। जी, आप तो अपने शहर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्रों में घुमा हूँ, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहना है कि बहुत सारे लोगों के घर नहीं बन पाए हैं। PM आवास, बहुत सारी योजनाएं वो उन तक नहीं पहुंच पाई है। बीजेपी जो है आरोप लगा रही है केंद्र सरकार जो काम कराती है, भेजती है, वो यहाँ पर राज्य में नहीं हो पाता। तो इस स्थिति में हम कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। ये कुछ PM आवास का जो मामला है उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों पैसा देती है, लेकिन आम जनता में भाजपा के लोगों ने गुमराह कर दिया है कि सिर्फ मोदी का पैसा आ रहा है, इसलिए और उनको मिसगाइड कर रहे हैं। एक्चुअल उसमें 60% केंद्र का है और 40% राज्य सरकार का है, जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और उसको कांग्रेस के लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं। राजीव जी, आप क्या बोलेंगे? जी, मेरा कहना यह था कि हमारे पुरखों ने खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए 1972 से जो संघर्ष किया है उसका प्रतिसाद आज हमको मिल रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भारत देश के इतिहास में पहला ऐसा देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के सीधा सीधा ये ब्लैकमेलिंग है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा गया है कि हमारा अगर विधायक प्रत्याशी चुना जाता है तभी हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये लोकतंत्र है, जनता अपने हिसाब से वोट देगी और उसके बाद अगर जनता कांग्रेस अगर हार जाती है तो क्या जिला नहीं बनाएगी? तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेलिंग है। ये अगर आपको जिला बनाना है, देखिए जनता के द्वारा चुनी गई ये सरकार है, तो सरकार ये कैसे कह सकती है कि हमारा विधायक दो तब हम जिला बनाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो है नहीं कोई भी सरकार। आप क्या कहेंगे? एक कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है डिसीजन, एक कह रहे हैं कि ये पिछले नगर पालिका चुनाव में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत जी आए थे और खैरागढ़ जिला संघर्ष समिति की बैठक लेकर उन्होंने आश्वस्त किया था कि जैसे ही नगर पालिका खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत होती है और कांग्रेस का नगर पालिका अध्यक्ष बनता है तो हम दूसरे दिन आपको 24 तारीख से खैरागढ़ जिले की सौगात दे देंगे। कांग्रेस के जब नगर पालिका चुनाव में उन्होंने कहा था कि अभी मैंने नगर पालिका के लिए वोट मांगने आए हैं, इसके बाद हम विधानसभा के आएंगे, उसके बाद आपको जिला देंगे। और जिला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए सत्ता सरकार कांग्रेस की है और जिसका विधायक होगा वही तो क्षेत्र में काम कराएगा ना। विपक्ष का विधायक थोड़ी क्षेत्र में काम कराएगा, या विपक्ष का विधायक बैठ के जिला थोड़ी बनवा देगा। तो इसमें ब्लैकमेलिंग और ना ब्लैकमेलिंग वाली बात ही नहीं। देखो कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा ही। जी,
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर खैरागढ़ की जनता है, उनकी दो अलग अलग राय है। एक का कहना है कि कांग्रेस ने इससे पहले भी जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ, और उसी तरीके से एक दूसरे जनता का कहना है कि भाई जब यहाँ पर सत्ता में कांग्रेस है तो कांग्रेस को फिर से मौका दिया जाना चाहिए। युवा है, उनसे जानना चाहूँगा आपकी कुछ मांगे हैं। मैं बिल्कुल हमारी ये मांगे है कि भाई हमारी जो राजनांदगांव जिला की दूरी जो है आज के डेट में खैरागढ़ का जो दूरी है सालेवारा की दूरी, हमारे यहाँ का खैरागढ़ की दूरी है सालेवारा की, तो हमारी जो सालेवारा की दूरी है हर चीज़ में जो एसडीएम की ऑफिस में आना होगा या कलेक्टर के ऑफिस में आना होगा या कोर्ट के न्यायालय के ऑफिस में आना होगा, उस दूरी के हिसाब से। और वहाँ की जो जनता है, हमारी जो जनता है, जो सालेवारा गंडई और बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, है ना, उनके हिसाब से हमारी खैरागढ़ को जिला बनाना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ ये मैं एक दादा से पूछना चाहूँगा। आप आएंगे, आप सामने आएंगे दादा। आप भी आपको मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, आप भी जो है जिला बनाओ जो संघर्ष समिति है उसमें शामिल हैं। सीएम ने अपने घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम बनाएंगे, आप संतुष्ट हैं? जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पिछले समय अभी नगर पालिका के चुनाव हुआ। नहीं, मैं ये जो बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने वादा किया था, लेकिन अब तो कह रहे हैं कि हम 24 घंटे में टाइम दे दिए, ड्यूरेशन दे दिए, उससे पहले उनका ड्यूरेशन नहीं था। सर, ऐसा तो कोई भी पार्टी के नेता वोट के लिए सब बोलते हैं, पर करें तब ना, करे तब ना, ऐसा लिखने नहीं होता है। जी क्या कहेंगे? मैं अभी राजू भाई, मेरे छोटे भाई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ब्लैकमेलिंग कर रही है। मैं बोलूँगा ऐसी कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को वोट दो, साल में 2 सिलेंडर देंगे। अगर वो ब्लैकमेलिंग था तो यह ब्लैकमेलिंग कहा जाएगा, वरना चुनाव में वादे करने का सबको अधिकार है। सही कह रहे हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी माननीय प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ की लोकसभा की अगर 11 की 11 सीट हमको छत्तीसगढ़ की जनता देती है तो हम छत्तीसगढ़ को नया राज्य बना के छत्तीसगढ़ को सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने स्वीकार किया और 10 सांसद छत्तीसगढ़ के चुन के गए, और तत्काल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण की घोषणा कर दी और बना दिया, ये देखे बगैर कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बहुमत है। स्वर्गीय अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया और पूरी ताकत से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में सहयोग किया। हम जिला निर्माण संघर्ष समिति के नागरिक चाहते हैं कि उसी तर्ज पर खैरागढ़ जिले की कुछ और जो युवा भी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे जानेंगे। सर, ये चुनाव आप कैसे देख रहे हैं? खैरागढ़ में तो बीजेपी का माहौल है भाई। बीजेपी का कोमल जंगेल जी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनका पुराना कार्यकाल भी अच्छा रहा है। जिले बनाने की बात कह दी है कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 24 घंटे के अंदर, तो इससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? ये चुनावी जुमला है भैया, संभव नहीं है। आप टेक्निकल दृष्टि से आप देखोगे तो संभव नहीं है, कोई मजाक नहीं है कि किसी को आप ये पिछले बार आप किसानों का कर्जा माफ़ करने का वादा किए थे, वो आसान चीज़ था, उसको आप बोल दिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने स्तर से उसको जैसे भी आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। मगर जिला बनाना, जिला मजाक है भैया, उसके लिए क्या प्रावधान है, कितने क्षेत्र का है, क्या है? हमारा कहना ये था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार है, उसकी घोषणा का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब इसके पहले भी 4 जिले की घोषणा की गई थी, उसमें टाइम लगा। हमारे साथ एक और जो है सीनियर सिटीजन है, उनसे बात सुनेंगे। सर, पूरे चुनाव को आप कैसे देखते हैं? अब हम तो यही एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान के नेता हैं, कोई सही नेता नहीं लगते हम, है ना। अब भ्रष्टाचार कहाँ नहीं होता, ये भ्रष्टाचार ये नेता लोग नहीं करते हैं, आम पब्लिक तो नहीं करते। तो हमारी मुद्दे बहुत है सर, सुनाई नहीं होती हमारी मुद्दे। क्यों सुनाई नहीं होती? मैं हर जगह जाता हूँ, है ना, कहीं कोई काम सही ढंग से होता नहीं है। ठीक है, और जो कुछ लोग हैं उनसे हम लोग चर्चा करेंगे। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, हमको जिला बनाना है। 1971 से 70 से चल रहा है। यहाँ राजनांदगांव जिला नहीं था, जब दुर्ग जिला था। राजनांदगांव जिला ना जब 1971-72 में योजना हुआ तो यहाँ ना नल का व्यवस्था, सबका व्यवस्था था। तो हमको ये बोलना है कि हमारे ना जो जितने बाहर जाते हैं तो काम यही मिलना चाहिए, फैक्ट्री में बनना चाहिए, सब मिलना चाहिए और जिला भी बनना चाहिए।
ये हमको कहना है, बस मेरा यही बात है बस। तो ये खैरागढ़ की जनता जिनका जो है स्पष्ट रूप से कहना है कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस ने जो है जिला बनाने की घोषणा की है और कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से फ़ायदा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये केवल जो है चुनावी जुमला है। बिल्कुल देखिए, मैं और कुछ खैरागढ़ के जनता के साथ हूँ, मतदाता के साथ हूँ, खासकर ये युवा वर्ग है और युवा वर्ग ही जो है कहीं ना कहीं एक नई दिशा और एक बदलाव की ओर उनकी मूड होती है। और हम जो है आपसे जानना चाहेंगे इस बार क्या बदलाव के चांसेस आपको लगते हैं? बदलाव तो ऐसा है कि कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र दिया है कि 24 घंटे में जिला घोषित होगा, ये घोषणा तो विधानसभा चुनाव के पहले जो नगरीय निकाय चुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस ने किया था, लेकिन मुझे कुछ बदलाव नहीं दिखा। ठीक है, आपका क्या कहना है? परिवर्तन का लहर है। खैरागढ़ विधानसभा में कोमल जंगेल जी की जीत सुनिश्चित है। परिवर्तन का लहर है। जो इन्होंने झूठ पहले भी कहा कि नगर पालिका जिताओ फिर जिला बनाएंगे, चुनाव के समय इनको याद आता है, तो परिवर्तन का लहर है। जंगेल जी अच्छे ओर से चुनाव जीतेंगे। ठीक है, और कुछ युवा उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना है आपका? कोमल जंगेल कम से कम 15,000 मतों से हारेंगे। 2 बार हार चुके, तीसरी बार हारेंगे। इस बार उनका पूरा टुकड़ा साफ हो जाएगा और उनका वर्चस्व तो पूरा खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का कौन सा मुद्दा, कौन सा वादा जो इस बार सबसे ज्यादा खैरागढ़ में जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है, उसका पूरा माहौल बदल के रख दिया खैरागढ़ के एरिया में। आपके ही कुछ मित्र कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि वादा खिलाफी नगर पालिका चुनाव सबका अपना अपना वो रहता है बोलने का। हमारे को लग रहा है बिल्कुल 24 घंटे के अंदर में यशोधरा नीलांबर वर्मा जीतेगी और 24 घंटे के अंदर में खैरागढ़ जिला बन जाएगा। आप लोग दोनों जो है इसी शहर के हैं, एक अच्छे मतदाता है, युवा है, अपने शहर के बारे में सोचते हैं। ये कह रहे हैं कि ये बनी जाएगा इस बार, क्योंकि वो जो वादा हुआ, आप कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, तो आप नकारात्मक बात क्यों कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, वो तो आगामी समय जो अब आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बार होता है, 2 बार होता है, यदि बार बार वही घोषणा हो और उस पर यदि काम सामने ना दिखे तो पब्लिक को कहीं ना कहीं समझ आता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब आप ऐसे लोग जो है कह रहे हैं कि कांग्रेस बार बार वादा खिलाफी करी, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैं इस विधानसभा का मतदाता नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी का यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। मैं डोंगरगढ़ विधानसभा का मतदाता हूँ। यहाँ मैंने मतदान तक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। भैया ने कहा कि वादा खिलाफी हुई है। भैया एक नगर पालिका के समय का एक वो घोषणा पत्र दिखा दें या कहीं ये बता दें कि सीएम साहब ने ये खुल के कहा हो कि हम जिला बना देंगे। चौबे जी ने बोला था। मैं सीएम साहब की बात कर रहा हूँ, सीएम साहब ने नहीं कहा। सुनना भाई, मेरी बात को सुनना। सीएम साहब ने घोषणा नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि जिला, इशारों में कहा था कि ये जिला बन सकता है। सब ठीक बात है। ये लोग बोल रहे हैं कांग्रेस वादा खिलाफी करती, सब कुछ ठीक है। 15 साल तक रमन सिंह जी की सरकार यहाँ, आदरणीय विक्रांत सिंह जी सबसे कद्दावर नेताओं में मैं उनको खुद मानता हूँ। ठीक है, उनको रमन सिंह की छवि नहीं, विक्रांत सिंह जी की अपनी एक छवि। क्यों नहीं बनवा पाए वो जिला? कभी उन्होंने चाहा ही नहीं किया जिला बने। ये इनका जवाब जो है अगर आप देना चाहें तो ये कह रहे हैं कि 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, तब नहीं बन पाया। तब आप लोग कहाँ थे? हम लोग तो यहीं थे। रमन सिंह जी ने तो ऐसा कहा ही नहीं कि मैं खैरागढ़ को जिताओ, ये करो तो मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं। तब आप लोग मांग कर रहे थे कि नहीं कर? मांग अभी भी पहले भी नहीं कर रहे थे या पहले कर भी रहे थे। हाँ। अभी जो 1-2 साल में जो मांग इतना अच्छा उछला है त्रिवेणी संगम के द्वारा और अपने शहर वासियों के द्वारा, जो मांग अभी उछला है वो पहले 13 साल 15 साल कहीं नहीं उछला था। 17 साल तक उछला नहीं था। ये 2017 के बाद ही ना जिला का मांग खैरागढ़ वासियों के साथ उछला। काका ने पहले ही बोल दिया है कि खैरागढ़ में 16 तारीख को कांग्रेस का विधायक बनेगा और 17 तारीख को 24 घंटे के अंदर में खैरागढ़ जिला। 16 तारीख को अगर बीजेपी की अगर आती है विधायक तो यह जिला नहीं बनेगा खैरागढ़, इनकी कहना है। ठीक है, ये इनसे हम जानेंगे। आप एक दुकानदार हैं, सबसे ज़्यादा आपके पास जो है हर वर्ग के लोग आते हैं और आपको नहीं जानते हैं, ना आप उनको जानते कि ये कौन से विचारधारा वाले हैं। आप कैसे देख रहे हैं माहौल? माहौल दोनों तरफ का ही सेम ही चल रहा है, किसी का कुछ अभी नहीं बताया जा सकता। अच्छा। क्योंकि सत्ता पार्टी भी अपना जोर लगा रही है और जो कोमल जंगेल है वो भी अपना जोर लगा रहा है, तो सब
अभी किसी का कुछ नहीं बोला जाता। 8-10 तारीख तक अभी कुछ क्लियर नहीं हो सकता। कांग्रेस कह रही है कि हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। जी। कल यदि हमारे बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि जब यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आप लोगों को मौका दिया था जिला बनाने का और उस वक्त आपने उनको साथ नहीं दिया, आज हमारा भविष्य अंधकार में है, तब हम उनको क्या जवाब देंगे? आज यदि हमको क्षेत्रवासियों को मौका मिला है कि खैरागढ़ अगर जिला बनता है तो हमारे क्षेत्र के बच्चों का, आदिवासी लोगों का विकास होगा, आदिवासी लोगों का विकास होगा। विकास के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र और आगे बढ़ेगा। और जो 75 किलोमीटर 150 किलोमीटर से राजनांदगांव जाते हैं, जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं जिनसे मैं लगभग करीब से जुड़ा हुआ हूँ, वो लोग जंगल की ही कुछ जंगल में ही अपना जीवन यापन करते हैं और उनके लिए 100 रुपये का टिकट कटाना भी बहुत महंगा पड़ता है। तो आज यदि वो 10 रुपये का टिकट कटाकर खैरागढ़ में जिले में आकर के अपना काम आसानी से करा सकते हैं तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा फैसला किया है इस क्षेत्र के लिए और मैं चाहता हूं कि यहाँ की पूरी जनता पुरजोर से तो उनको साथ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को, हर व्यक्ति को साथ देना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। जिला बनाने की जो घोषणा हुई है उसका स्वागत करते हैं, जो भी घोषणा हुई है, लेकिन जो अभी 4 जिले की और घोषणा हुई थी वो अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे साथ भी ऐसी घटना ना घटे खैरागढ़ के साथ। चलिए ठीक है। 12 तारीख को मतदान है और 16 तारीख को परिणाम है। और देखिए मैं अभी खैरागढ़ में हूँ और यहाँ पर खैर जो होता है, जो पान के में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये मिठास जो है 16 तारीख को कांग्रेस को मिलने वाली है कि बीजेपी को मिलने वाली है। वही जो जनता चाह रही है उसके अनुरूप उन्हें अपना जनप्रतिनिधि मिल रहा है कि नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।